सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको बताते हैं पश्चिमी दिल्ली के कीर्तिनगर थाने के ठीक बगल में आपको बताते हैं वुमेन सेल डिपार्टमेंट में आए हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है पश्चिमी दिल्ली के आपको बता दें वुमेन सेल में और कीर्तिनगर में। ये आपको बता दें भव्य कार्यालय है वुमेन्स सेल का। तो आपको बता दें इंटरनेशनल वुमेंस डे आयोजित हो रहा है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के आपको बता दें वुमेन्स सेल कीर्तिनगर में। श्रीमती सीमा शर्मा जी, विनीत गुनोत्रा जी, रीटा गेड़ा जी आपको बता दें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए समस्त आपको बता दें वुमेन सेल से जुड़े सभी कर्मी आप इंटरनेशनल वुमेंस डे पे आपको बता दें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत एक दूसरे का गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है कीर्तिनगर CAW सेल में। सुशील की जगह प्यार बोल दिया। अच्छा, ये प्यारे ऐसे ही बोलते हैं। तो सुशील आया था। हाँ, उसके पीछे लग जाना इनका एक सर्टिफिकेट आना। वो लेकर आए। ठीक है, मेरी स्टैम्प पड़ी हुई है रीवा साहब ने मैंने वही वाली स्टैम्प लगाना चाहते हैं बैक टेप। मैडम आप लोग भी बैठो। बैठ जाओ, चेयर ले लो, बैठ जाओ चेयर। तो आप देख सकते हैं कीर्तिनगर थाने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वुमेंस सेल में आपको बता दें इंटरनेशनल वुमेंस डे आयोजित किया जा रहा है। बता दें मुख्य कार्यक्रम है वुमेंस डे के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आपको बता दें आयोजित हो रहा है वुमेंस सेल में। एक ड्राइंग कंपटीशन है, साथ ही आपको बता दें डांस कंपटीशन है, स्पीच ऑन वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर आपको बता दें और बढ़ोतरी की जाएगी। इन्वेस्ट इन वुमेन्स एक्सेलरेट प्रोग्रेस इसके बारे में बताया जाएगा। महिलाओं में निवेश और प्रगति में तेज़ी कैसे की जाएगी इसके बारे में आपको बता दें विचार व्यक्त किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और आप देख सकते हैं आपने सभी इन माता बहनों को आपको बता दें इनको वर्दी में देखा होगा, यूनिफॉर्म में देखा होगा और आज आप देख सकते हैं ये सिविल ड्रेस में हैं। और आज कारण यही है कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है वुमेन सेल में और भिन्न भिन्न प्रकार के आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होंगे। जैसे कि आपको बता दें ड्राइंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, स्पीच है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर एक स्पीच बोली जाएगी। वो इनमें से कौन बोलेंगे इसके बारे में अभी आपको बता दें उत्सुकता रहेगी। और सभी आपको बता दें माता बहनें जो कि आपको बता दें इस थाने में कार्यरत हैं, वुमेन सेल में कार्यरत हैं, वो आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हुई नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कीर्तिनगर वुमेन सेल में आपको बता दें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में और लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े आपको बता दें NGO के कुछ बच्चे यहाँ पे आए हैं। NGO से जुड़े कुछ बच्चे हैं। आपको बता दें डांसिंग कंपटीशन में वो भाग लेंगे, साथ ही आपको बता दें ड्राइंग कंपटीशन अभी चल ही रहा है। ये देख सकते हैं बच्चे अपनी प्रतिभा का कौशल यहाँ पे दिखा रहे हैं ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से। और उनको बोला गया है कि आप कुछ भी बनाएं। तो आप देख सकते हैं जो उनके विचार व्यक्त हो रहे हैं, आप देख सकते हैं वो पेपर पे पूरे उसको उतार रहे हैं। और लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आपको बता दें इन बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और 1ली से 5वीं तक के बच्चों को आपको बता दें शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आप बताते हैं इसी NGO से आपको बता दें पढ़कर आगे आपको बताते हैं वो नौकरियों पे कार्यरत हो गए हैं, वो भी आए हैं। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे पे कीर्तिनगर से जुड़े स्टाफ आपको बता दें आज सभी इंटरनेशनल वुमेंस डे
मना रहे हैं। और आपको बता दें लक्ष्मीबाई प्रेसिडेंट संस्थान से जुड़े बच्चे यहाँ ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं, डांसिंग कंपटीशन है और वुमेंस एम्पावरमेंट को लेकर आपको बता दें स्पीच भी दी जाएगी। और सभी आपको बता दें यहाँ सहयोग कर रहे हैं। कीर्तिनगर स्टाफ से जुड़े आपको बता दें मेन स्टाफ, आपको बता दें पूरा आपको बता दें जो आयोजन देख रहे हैं, आपको बता दें प्रेसिडेंट संस्थान से जुड़े आपको बता दें टीचर्स हैं, सहयोगी हैं, वे भी आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं।
माननीय एसपी मैडम, एनजीओ से आए हुए रेस्पेक्टेड सर और मैडम, मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज दो त्यौहार हैं। तो महिला दिवस और आज शिवरात्रि का त्यौहार है। सबसे पहले मैं तमाम महिलाओं को महिला दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहता हूं और तमाम स्टाफ की तरफ से मैं अपना रेस्पेक्टेड मैडम, एसपी मैडम का बार बार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला सशक्तिकरण जो है आज बड़े जोरों पे है, गवर्नमेंट भी इस पे जो है बड़ा जोर दे रही है। इसका मीनिंग थोड़ी सी भाषा में बताना चाहता हूँ मैं कि नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाना हर क्षेत्र से। पुराने टाइम में औरतों की क्या दयनीय स्थिति होती थी ये आप सब वाकिफ़ है, और अब धीरे धीरे जो है ये उत्थान की तरफ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल लेवल हो जाएंगे जेंट्स और लेडीज़। नारी को जो है इस कुदरत ने भी एक जो है पुरुष से बहुत शक्तिशाली सहन शक्ति वाली और कर्मठ हर क्षेत्र में आगे बनाया है। ये तो हमारे पुरुष प्रधान समाज रहा है, उसकी वजह से धारणा रही हमारी कि नारी कुछ नहीं कर सकती। हम यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, हमारे मैडम भी जो है गजटेड अफसर हैं, परंतु हमें पता है हम घर में कुछ नहीं कर पाते हैं, परंतु मैडम फिर भी एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाती है। ये हमारे ज़्यादा काम करते हैं, सुबह भी काम कर जाते हैं, शाम को हम जाके तो सीधा अपने बिस्तर चल जाते हैं और ये जाकर भी अपना घर का काम निपटाते हैं। तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल करके थोड़ी भाषा में जो है इसको ख़त्म करूँगा। हाँ। नारी के साथ तो सतयुग से द्वापर युग से ही जब भी नारी पे संकट आता है भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। तो मैं एक यदि मैडम का आदेश है तो मैं एक द्रौपदी की राग में सुना सकता हूँ। जब उस द्रौपदी के ऊपर उसकी लज्जा को भंग किया जा रहा था तो खुद कृष्ण भगवान ने आकर प्रत्यक्ष रूप से उनकी रक्षा की थी। तो उस टाइम के एक हरियाणवी रागनी है, तो उस टाइम पे जो है द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद कर रही है किस प्रकार से। ये रे आज सभा में लाज बचा ले, तू आजा कृष्ण कन्हैया मैं दुख में रोई, मेरा ना है कोई ओ तेरे सिवा। अरे आज सभा में लाज बचा ले, आजा कृष्ण कन्हैया मैं दुख में रोई, मेरा ना है कोई ओ तेरे सिवा। हे पारस पथरी लोहे का भी कर दे सोना चांदी, शीश पाल चक्कर तय मारा जब तेरी उंगली कांदी। चीर पाड़ के कातर बंदी मन चीर पाड़ के कातर बंदी, तेरे हाथ में भैया पीड़ सारी खोई, मेरा ना है कोई ओ तेरे सिवा। हे नग्न बहू ने देखण खातर सबकी तबीयत भटक रही, सुनता नहीं पुकार द्रौपदी रो रो के सिर पटक रही। अदम बिचाड़े अटक रही मेरे, अदम बिचाड़े अटक रही मेरे, पार लगा दे नैया किस्मत पर सोई, मेरा ना है कोई ओ तेरे सिवा। मेरे पति तू ये मैं हारे
बंद पिंजरे में शेर रहे, बाबा भीष्म द्रोणाचारी उल्टी गर्दन फेर रहे। आज कसाई घेर रहे रुकी, आज कसाई घेर रहे रुकी, हथे के मगैया वे बन रे निर्मोही, हाँ मेरा ना है कोई ओ तेरे सिवा। हे रघुनाथ देख लिए योद्धा जितने थे बलकारी, श्री कृष्ण का नाम रट सती दे दे के किलकारी। सही शब्द साची लहदारी, सही शब्द साची लहदारी, गावे कोई गवैया शरण गुरु होई, हाँ मेरा ना है कोई ओ तेरे सिवा। कीर्ति नगर वुमेन्स सेल से जुड़े सभी स्टाफ कर्मी छोटी सी बच्ची का मनोबल बढ़ाने के लिए उसके साथ झूमते गाते नजर आए। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान और आरएस पब्लिक स्कूल की ओर से यहाँ उपस्थित तमाम मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा पर्व जो कि आज पूरा राष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है, महाशिवरात्रि, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि कोई त्यौहार होता है तो हम किस प्रकार से उसको मनाते हैं, उस त्यौहार का वो अर्थ ही बदल जाता है। और रीटा मैम ने यहाँ पर इस चीज़ का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मेरे ख्याल से मैं पिछले बहुत सारे वर्षों से, लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा से पश्चिमी ज़िले में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस तरह की गतिविधि मैंने यहाँ पर रीटा मैम के आने के बाद ही देखी है। और मतलब एक अधिकारी जब मिंगल अप हो जाता है, सबसे मिक्सअप हो जाता है, सबको प्रोत्साहित करता है, तो पूरे स्टाफ का मन खुश होता है। तो मैं चाहूँगा एक बार रीटा मैम के लिए आप तालियां बजा दीजिए। अगर आप उसके पश्चात आपने देखा नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे
बहुत कम संसाधनों के होते हुए भी, लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया। ये सब बच्चे भी हमारी जितनी भी फैकल्टी है, सीमा मैम के साथ जितनी फैकल्टी काम करती है, वो सभी अध्यापिकाएं इसके लिए बधाई की पात्र हैं। और दूसरा, वुमेन सेल की भी लड़कियों ने, बच्चों ने जो भी यहाँ पे प्रस्तुति की वो भी बहुत सराहनीय थी। और मैं समझता हूँ कि अब मैडम यहाँ पे आ गए हैं तो इस तरह के कार्यक्रम, हम नानकपुरा थे तब भी ये करवाते रहते थे, जहाँ भी ये जाते हैं, पहले मायापुरी भी थे, एडिशनल SHO थे जब, तब भी इनका बहुत ही एक छाप, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो मायापुरी रहे वहाँ भी लोग याद करते हैं इनको, नानकपुरा रहे वहाँ भी याद करते हैं, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा वातावरण, इन्होंने बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पे प्रस्तुत किया अपने प्रयासों से। और मैं समझता हूँ कि आगे ये गतिविधियाँ आगे निरंतर चलती रहेंगी। और अब मैं अनुरोध करूँगा हमारी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षा सीमा शर्मा जी, RS पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य भी हैं, वो महिला दिवस पर अपनी शुभकामनाएं आप सबको। आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय की महिलाएं दो परिवारों की आन बान और शान है। पुरुष प्रधान सिर्फ एक ही परिवार को संभालता है, पर लेकिन महिलाएं दो परिवार को संभालती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ और उनको एक इस तरह की एक्टिविटी करते हुए देखती हूँ कि काम से हटकर भी उनके जीवन में एक मनोरंजन भी है। और महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अगर हम बात करें आदरणीय रीटा मैम की, तो मैं इनके साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ और जो इनकी कार्यशैली है वो बहुत ही प्रभावित करती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ जुड़ी हूँ या इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है। LBTI NGO आपका आभार व्यक्त करता है, आपका धन्यवाद करता है कि आपने संस्था के बच्चों को एक मौका दिया, और हो सकता है कि यही बच्चे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे निकल जाएं और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करती हूँ कि ये बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन कर सकें। और भारत देश का जो निर्माण है वो इसी पीढ़ी पर टिका हुआ है। हो सकता है कि इन्हीं बच्चों में से कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने, कोई मंत्री बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने और कोई पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर बने। तो हो सकता है कि ऐसे ही ये बच्चे भी एक मुकाम हासिल करें। छोटा सा एक मेरा परिचय है आप लोगों से। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो हम अपने कार्यों से जाने जाते हैं। मुझे लगता है कि जो रूप रहता है वो सिर्फ एक समय तक रहता है, पर लेकिन आपके जो कार्य किए गए कार्य हैं वो आपके मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। अगर आपको एक जीवन मिला है तो आप उसमें जो है उन लोगों का सहयोग कीजिए, उनकी मदद के लिए आगे आइए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि भारत देश कैसे निर्माण कर सकता है, जब हम बच्चों को शिक्षित कर सकेंगे। अभी भी कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। हमारी भी तलाश है कि हम ऐसे बच्चों को तलाश करें और उनका स्कूल में एडमिशन कराएं और LBTI NGO उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी ले। तो आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे काम करना है और बच्चों को शिक्षित करना है, ये भी मेरा एक प्रण है। और मैं आप लोगों से भी सहयोग की उम्मीद रखती हूँ कि शायद आप लोग भी आगे बढ़ कर के हम लोगों का हाथ थामेंगे और शायद हम उस मुकाम पर पहुँच पाएँ जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो सभी का एक समाज में एक दायित्व बनता है। दिल्ली पुलिस अपने में ही बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसमें कोई हमें जो है शक नहीं है या हमें शंका करने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन एक नागरिक होने के नाते कुछ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, कुछ हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पुलिस की आँख बन कर के
आगे चले और सहयोग करें अपना, तभी शायद हम, ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो जिम्मेवारी का जो दायित्व है वो दिल्ली पुलिस पर ही है, तो हम अपने दायित्व, हम अपनी रक्षा स्वयं करें और आगे बढ़े, हाथ बढ़ाएं आगे, फिर देखिए कि समाज कैसे तरक्की करता है या बच्चे कैसे तरक्की करते हैं। ये ही वो पीढ़ी है जो एक मुकाम हासिल करेगी। और शायद आप लोगों से भी मैं यही जो है निवेदन करती हूँ कि शिक्षा को आप आगे बढ़ाइए और बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व लीजिए। धन्यवाद। सहायक आयुक्त पुलिस वुमेन सेल से आदरणीय रीटा धमीजा जी से कि वो महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और महाशिवरात्रि पर सबको शुभकामनाएं दें। आदरणीय रीटा जी। अभी सबसे पहले मैं आप सभी को महिला दिवस का, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। दूसरा ये है कि महिलाएं जो हैं आजकल कार्य क्षेत्र में पुरुषों के बिल्कुल साथ में चल रही हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस में घर का भी देखना पड़ता है। जैसे मैम ने बताया कि डबल रोल होता है महिलाओं का। तो हम लोगों ने, सीमा मैम से हम बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। इनका मैंने हमेशा ये देखा है कि अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाने का, जो स्कूल ड्रॉपर्स होते हैं उनके लिए काम करती हैं। अब पता चला कि इन्होंने एक स्कूल भी खोला, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो महिलाओं को देखो, आप लोगों को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, साथ में अपने लाइफ पार्टनर्स को भी ये काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि इकट्ठे चलना है हमें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है सफ़र तय करना। महिलाएं तो फिर भी करेंगी, क्योंकि ये पुरुष का साथ चलना तो मेरे ख्याल से अभी शुरू हुआ है। बहुत पुराने से तो ऐसी कोई बातें हैं नहीं थी। हमारी जो महिलाएं हैं घर से पिछले कोई 15-20 सालों से निकलने लगी हैं एक्टिव होकर। तो काफ़ी सुनने में भी आता है, हम लोगों के घरों में भी देखा जाता है कि अब हमारे घर में जो हमारे पति लोग हैं वो साथ में हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए हम नौकरी कर पाते हैं, नहीं तो दिक्कतें आती हैं। हम लोग यहाँ काउंसलिंग सेशंस में हैं, तो ये काउंसलिंग सेशंस हम अपने परिवार को भी दे सकते हैं। अकेले चलना तो फिर सफ़र कब तक तय करेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि महिलाओं में बहुत दम होता है। ये आज की बात है, महिलाएं घर में भी काम करती हैं और जाकर भी करती हैं, आकर भी करती हैं और यहाँ भी करती हैं। और हमारा काउंसलिंग का काम बहुत स्ट्रेसफुल है। बीच बीच में मेडिटेशन, इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम ज़रूर होते रहने चाहिए, ताकि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो सके। एक ही चीज़ को कंटिन्यूशन में सुनने से भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग परफेक्ट हो, प्रोफेशनल हो, ट्रेनिंग आपने करी हुई है इसमें, तो आप लोग यहाँ पर भी वुमेन सेल में अच्छा काम कर पा रहे हो। तो महिलाओं को आगे रहना है और हारना नहीं है। और घर में भी काउंसलिंग रखनी है कि आप हमारे साथ चलो, तभी ये नौकरी हो पाएगी। और मेरे ख्याल से हम लोग इतने सक्षम हैं कि अपने परिवार की काउंसलिंग कर सकते हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो आज के लिए, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और सीमा मैम, विनीत, डॉक्टर विनीत और रवि जी, आज इन्होंने मेरी एक आवाज़ में ये दौड़ के आए बहुत शॉर्ट लिस्ट में। और हमारी दिल्ली पुलिस ने फटाफट इसमें हमें बहुत हेल्प किया। हमारे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब ने कि हमें जो अरेंजमेंट्स चाहिए थे, डीसीपी साहब ने फटाफट हमें करके दिए। बहुत शॉर्ट लिस्ट में हमने किया, सर से डिमांड की डीसीपी साहब से, और उन्होंने फ़ौरन हमें वो सारी चीज़ें पूरी करके दी हैं, ताकि हमारा आज का प्रोग्राम अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सर, थैंक यू सो मच। लिया और चित्रकला प्रतियोगिता में भी भाग लिया, डांस कंपटीशन एंड ड्राइंग कंपटीशन। उसका जो परिणाम है वो हमारे मध्य में अशोक जी ने दे दिया है। तो मैं नाम पुकार रहा हूँ, मैडम और सभी जो उपस्थित हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, वो उन बच्चे आएंगे और अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे, ट्रॉफी में उनसे ग्रहण करेंगे। सबसे पहले नृत्य प्रतियोगिता में निशा, प्रथम पुरस्कार निशा।
ये छोटी बच्ची आपको बता दें निशा है, प्रथम पुरस्कार आपको बता दें डांसिंग कंपटीशन में वुमेंस डे के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम में आयोजित हुआ था आपको बता दें वुमेंस सेल में, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वुमेंस सेल कीर्ति नगर में, सभी ने आपको बता दें चयन किया कि निशा जो छोटी बच्ची है उसे आपको बता दें प्रथम पुरस्कार दिया जाए। CAW सेल से सभी आपको बता दें दिल्ली पुलिसकर्मी रीटा धमीजा जी जो कि आपको कहते हैं ACP हैं CAW सेल से, निशा जो कि आपको कहते हैं बहुत छोटी बच्ची है, वुमेंस डे पे आपको कहते हो उस बच्ची ने आपको कहते हैं डांसिंग परफॉर्मेंस दी और वो प्रथम पुरस्कार उसको आपको कहते हैं यहाँ मिल रहा है। सभी आपको कहते हैं उसको प्रोत्साहन देते हुए उसका हौसला अफजाई करते हुए। और द्वितीय पुरस्कार से आपको दादे नवाजा जा रहा है मुस्कान को, और आपको दादे LBTI NGO से जुड़े हैं दोनों ही बच्चे, निशा और मुस्कान आपको दादे लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान से ही आपको दादे पढ़ रहे हैं। और निशा आपको दादे पहले पढ़ रही थी और अब आपको दादे उसी सेंटर में कंप्यूटर कोचिंग की आपको दादे क्लासेस लेती हैं। और लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान आपको दादे सही बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे हैं। और रीटा धमीजा जी आपको दादे उन्हें पुरस्कृत कर रही हैं। अपर्णा भी आपको बता दें लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान से ही जुड़ी हैं और वे भी आपको बता दें उसी संस्थान में पढ़ रही हैं अभी, और अलग अलग एक्टिविटीज़ में आपको बता दें पार्ट प्ले करती हैं। और रीटा धमीजा जी आपको बता दें ACP साहिबा आपको बता दें CAW सेल से कीर्ति नगर, तो वो उन्हें पुरस्कृत कर रही हैं। तृतीय पुरस्कार आपको बता दें उन्हें दिया जा रहा है डांसिंग कंपटीशन में। और अब आपको बता दें ड्राइंग कंपटीशन में ये देखिए विभा जो कि आपको बता दें लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान का एक दूसरी ब्रांच है आपको बता दें RS पब्लिक स्कूल, वो उसमें पढ़ती हैं और वो ड्राइंग कंपटीशन में उन्हें आपको बता दें प्रथम पुरस्कार मिला है। साहिल भी आपको बता दें RS पब्लिक स्कूल के ही छात्र हैं, इन्हें आपको बता दें द्वितीय पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। CAW सेल से रीटा धमीजा जी आपको बता दें उन्हें पुरस्कृत कर रही है। बाकी और दूसरे आपको बता दें सहकर्मी यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं CAW सेल से, वे भी आपको बता दें उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और बहुत अच्छा आज कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ आपको बता दें वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे पर, और समस्त आपको बता दें दिल्ली पुलिसकर्मी CAW सेल से जुड़े, और समीर आपको बता दें तृतीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा रहा है ड्राइंग कंपटीशन में। और बहुत अच्छा ये आपको बता दें कार्यक्रम रहा। आप देख सकते हैं सभी बच्चों को आपको बता दें हौसला अफजाई की गई, चाहे डांसिंग कंपटीशन हो, ड्राइंग हो, या आपको बता दें स्पीच बोली गई हो। और हमारे SI साहब ने आपको बता दें बहुत अच्छी एक कविता सुनाई रांगड़ी के माध्यम से, और वो भी यहाँ पे आपको बता दें गाई गई। तो बहुत अच्छा आपको बता दें ऑल एंड ऑल ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा रहा। और सभी आपको बता दें हमारे दिल्ली पुलिसकर्मी उन्होंने भी आपको बता दें डांसिंग परफॉर्मेंस दी, और हमारे CAW सेल से आपको बता दें SI सर उन्होंने भी आपको बता दें एक रागड़ी के माध्यम से बहुत अच्छा बात कही, बहुत अच्छे आपको बता दें अपने विचार व्यक्त किए। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम CAW सेल में होते रहेंगे ऐसी आशा है। हम सबका मान सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।